अभी आगे जो हम चल रहे हैं आगे, ठीक है, ट्रेनिंग टू हमारी जो है आज की, तो हम इसके अंदर समझेंगे कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने तीन तरह के चार्ट पैटर्नों की बात करी है, जिसमें पहला आता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है। अब रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? जो मार्केट को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर ये जब जब मार्केट में ये पैटर्न बनेंगे, जो भी हम आगे बात करने वाले हैं, जब जब मार्केट में ये पैटर्न बनेंगे, तब तक ये मार्केट को रिवर्स कर देगा, चाहे ये कोई सी भी डायरेक्शन में हो, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ये उसको मतलब उसके अगेंस्ट कर देगा। अब दूसरा हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है जब ट्रेंड के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस चले मार्केट। यानी कि कुछ पैटर्न मार्केट में ऐसे बनते हैं जो कि समझे दर्शाते हैं कि जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड में कंटिन्यू मार्केट चलने वाला है। ये हमारे को समझाता है। और तीसरा आता है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न का मतलब होता है कि जो ये जिस तरफ ये बैगर वो देता है, एक मिनट, जिस तरफ ये ब्रेकआउट देता है, कोई सी भी डायरेक्शन हो, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की, जिस भी तरफ ये डायरेक्शन की जगह ब्रेकआउट देगा, तो हमारे को उसकी जगह एक रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न का वो मिल सकता है संकेत, जो भी इंडिकेटर है कि मिल सकता है कि हाँ, ये मार्केट अब यहाँ जाने वाला है। ये न्यूट्रल है, ना तो ये रिवर्सल होता है ना तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। लेकिन ये ब्रेकआउट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये रिवर्स करने वाला है या फिर वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, कंटिन्यू रहने वाला है। तो तब ये एक जगह हमें मतलब एक जगह ही हमें वो करता नहीं, ये मतलब एक ही जगह हमें पहले साइडवेज करता है, फिर ब्रेकआउट जिस जगह देगा उस जगह से प्राइस ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ आपको रिवर्सल पैटर्न शेयर कर रहा हूँ जिसके नाम आपको धीरे धीरे शो हो रहे हैं। तो पहला हमारा पैटर्न आता है इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न में, इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। यानी कि हमारा एक हेड होता है और दो शोल्डर होते हैं। इसी प्रकार मार्केट के भी कुछ हेड एंड शोल्डर होते हैं जब मार्केट में बनते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यानी कि अगर एक इंसान को उल्टा अगर हम कर दें, इंसान को अगर हम उल्टा कर दें तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर तो वैसे ही रहेंगे ना, दो कंधे और एक शोल्डर, मतलब हेड। फिर आता है तीसरे नंबर पे डबल टॉप पैटर्न। यानी कि जब मार्केट दो टॉप बनाता है, एक 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 लेवल पे, एक एक रेजिस्टेंस जोन पे, तो उसे हम डबल टॉप कहते हैं। और भाई लिख लो साथ के साथ, ये बार बार मैं बस समझा भी रहा हूँ और लिख भी लो, ताकि वो ना हो। डबल हम्म। बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम यानी कि मार्केट ने एक बार जहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा से जाकर के वहीं सेम जगह पे सपोर्ट लिया, तो उसको हम कहते हैं डबल बॉटम। बॉटम यानी नीचे, और टॉप माने ऊपर। फिर उसके बाद आता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसकी भी आगे हम बात करेंगे। राउंडिंग टॉप पैटर्न, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले जल्दी जल्दी। अब ये पहला जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है। जी। दिख रहा है आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। अब मैंने जैसे बताया था कि इसका इसका एक टॉप होता है, मतलब हेड होता है ऊपर का, और इसका एक वो रहता है, दो शोल्डर रहते हैं ऊपर के और साइड के, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे रेड बन रहा है और यहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों है। तो यहाँ से और यहाँ तक का आप ये जो देख रहे हो, ये लाइन सी है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। यानी कि कह सकते हैं गर्दन, गर्दन। तो जब ये सपोर्ट लेते हैं इस लाइन से, तो जब हमारे को एक ब्रेकआउट मिलता है तभी हम इसको मानते हैं कि हाँ, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है और हमारे को जब भी ट्रेड लेना है। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो अपने पेन्स के जरिए, ऐसे करके बना लिया ताकि हाँ, ये हमें याद रहे ऐसे कि ये ऐसा पैटर्न होता है। भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, वंश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा था जैसे कि ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है वो भी तो मतलब लगभग सेम ही होता है ना सर। जैसे बस कुछ काम ही कर रहा था बस, वही काम था ऐसे।
कोई नहीं, ठीक है भाई, हम बाद में क्वेश्चन कर लेंगे भाई वैसे तो। ये लेफ्ट है कमल भाई, समझ आ गया? लेफ्ट और राइट और ये टॉप बनता है जब। ये तो सर जब मैं ड्रॉ करूंगा तभी समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल भाई इसके ड्रॉ मतलब करने के समझ लिए में बोला नहीं। तो है, जब भी तो बोला कॉपी में ड्रॉ करने के लिए, ताकि बार बार खुला ना करके ना देखना पड़े यूट्यूब। हाँ बट पेन नहीं रहेगी। पर अभी मिस्टेक भी हो जाएगा ना, तो मैं आराम से फ्री टाइम में लाइन करूंगा। से लाइन खींच दो भाई, लाइन। एक लाइन खींची, फिर एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ जैसे ये बना हुआ स्टेप में ही बना। अरे भाई ऐसे ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे खींच दो, फिर ऐसे खींच दो, फिर ऐसे। बन गया हेड एंड ओके शोल्डर। ओके। गिव मी 1 मिनट प्लीज। हेड है। अबे ये हटाते कैसे हैं यार ये? ठीक है, समझ आ रहा है इतना? यस। आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे ये जो नेक लाइन लाइन। मार्केट है, इसका एक एक चार्ट पैटर्न का है। इसके अंदर अभी आप देख सकते हो, ये इसकी नेक लाइन है। और यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर बना, और यहाँ पर ये राइट शोल्डर बना। फिर ये इसका हेड था। तो अब हमने एक बना ली यहाँ पे नेक लाइन। क्योंकि नेक लाइन इसलिए बनाना जरूरी है, क्योंकि जहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट लेता है उसको हम नेक लाइन बोलते हैं। अब इसने सर यहाँ ये से गया। कैसे मालूम पड़ता है कि मतलब ये कैसे मालूम पड़ता है कि मार्केट ने सपोर्ट किस टाइम और कहाँ पे लिया है? अब देखो ना भाई, यहाँ पे एक बार तो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर अच्छा। उसके बाद दोबारा सेम लेवल पे आया, इसके आसपास। फिर यहाँ से लिया। फिर उसके बाद सेम सेम आया, फिर यहाँ से लिया। फिर इसके बाद आया, फिर यहाँ से लिया। तो ये हमारे लिए एक बन जाएगा तीनों का, क्योंकि राइट और लेफ्ट, लेफ्ट वाला ये हो गया, राइट वाला ये हो गया, दोनों शोल्डर ने एक ही जगह से सपोर्ट लिया। और हेड का भी बनाया, हेड ऊंचा होता है हमेशा से, सभी को पता है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया है कि हमने लेग लाइन ड्रॉ करी। और हम इसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा फेक ब्रेकआउट बनाएगा। ये सारे नीचे जितने भी दिख रहे हैं फेक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर आ गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ। लेकिन जब तक ये एक ब्रेकडाउन, प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगा, हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। यस। ओके। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये तो क्लियर है। हाँ जी सर। आगे चले। हाँ जी, चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर कैसे होता है? अब देखो, जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो सीधा था। अब ये सेम उल्टा है। ये सेम उल्टा है, मतलब ऐसे करके बना हुआ है। इनवर्स। ठीक है। ये इन्वर्टेड। हमारी नेकलाइन बन जाएगी ऐसे। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगी, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा, तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। मार्केट हो सकता है आपको फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट दे, ऐसे करके इस लाइन से आए, फिर वापसी आ जाए, फिर ऐसे आए, फिर वापसी आ जाए। लेकिन जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले, हमें ट्रेड लेना ही नहीं। बिल्कुल, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल सर, तो समझ गया। तो आगे हाँ जी चलते सर। हैं। आगे चलो भाई, या ड्रॉ कर रहे हो अभी? एक 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 बस ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा। लेफ्ट शोल्डर। एलटी शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। हेड। हेड एंड राइट, बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड एंड शोल्डर। अब ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट का एक एनालिसिस है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये वाला लेफ्ट बन गया। और ये हेड बन गया। और ये इसका राइट शोल्डर बन गया। और ये यहाँ से इसकी ये बन गई नेक लाइन। नेक लाइन। ठीक है, और जब तक इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, जब तक कोई बंदा ट्रेड ही नहीं लेगा। अब जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया। जो पहले इसका रेसिस्टेंस जोन था, अब वो इसका सपोर्ट बन गया, और इसने कितना बढ़िया मूवमेंट दे दिया। हम्म।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी ये होता है इन्वर्टेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा। बिल्कुल। आगे चले। जी अब यहाँ पे हम बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न जो है वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो बिल, है दो टॉप बना रहा है, एक ये बनाया, एक ये बनाया, और ये इसके नेकलाइन जैसे हमने उसमें बात करी थी, सेम। क्योंकि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा, हम उसको प्रॉपर तरीके से मानेंगे नहीं। जब तक ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं देगा, हम इसको मानेंगे नहीं कि भाई ये ब्रेकआउट है। ठीक है। विजय अगर दिख जैसे गया। कि ये पहला, ये डेव पल्ली वाली सेल खोल रहा हूँ मैं, ये वाली इधर जोड़िया बोलो बोलो। मैच है इसमें। सर जैसे कि मतलब ये पहला डबल बोर्ड मतलब डबल टॉप पैटर्न बना, दूसरा डबल टॉप पैटर्न बना, ये तो एक ही पॉइंट पे बनेंगे, ठीक है। हाँ, और जो तीसरा भी अगर मतलब सेम पॉइंट पे बनता है, तो जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना दे, जब तक मतलब हमें वो गैस नहीं करना अगर मार्केट बुलिश हो। मतलब ये कह रहे हो भाई कि अगर जैसे इसने फर्स्ट पीक बना दिया, एक पीक हाई बनाया, दूसरा बनाया, अब एग्जाम्पल ये बिल्कुल। तीसरा भी बना दे ऐसे सेम, है हाँ ना, हाँ तो इसे हम हाँ। ट्रिपल ट्रिपल टॉप कहते हैं फिर। जी जी वो पता है। ट्रिपल टॉप बोलेंगे, लेकिन जब तक ये इसका सपोर्ट, जो सपोर्ट लेवल है ये वाला जो ये है, ब्रेक नहीं हुआ, हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। हम्म। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है। वंश भाई, आप क्या बोल रहे जी थे? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। सो सेम चीज मार्केट में हुई, ये एयूडी यूएसडी का है चार्ट। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से आ रहा था ऐसे करके, फिर इसने क्या किया, एक टॉप बनाया, फिर एक और बनाया, दूसरा बनाया, और फिर इसके बाद इसने एकदम ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन जब तक इसने दो टॉप बनाए, सेम लेवल पे बनाने होने चाहिए, सेम सपोर्ट इसका हमें बनाना है, ड्रॉ करना है ऐसे यहाँ से, तभी हम मानेंगे कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। नहीं तो हम्म। हम इसको जब देखेंगे, जब तक ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक लाइन से ड्रॉ कर सकते हो भाई ऐसे करके, ताकि आप इजीली समझ पाओ, है ना। बिल्कुल। और नहीं मैंने सोचा था स्टॉप कि लॉस मतलब, टारगेट कैसे लिया जाता है? नहीं मैंने सोचा था जैसे कि मतलब इसमें ड्रॉ है ना कैंडल बन के, कोई इवनिंग हम्म। बना रहा है, कोई डोजी बना रहा है, कहीं पर डबल टॉप, तो मैं सोचा था वैसे ड्रॉ करूं, पर बाद में करूंगा फ्री टाइम में आराम से। अभी तो भाई मीटिंग हो रही उतना है, तो टाइम कैसे हो नहीं है ना पाएगा। अभी, देखो, क्योंकि सेशन हमारे पास सिर्फ अभी लिमिटेड टाइम है। हाँ, अभी मैं समझ सकता हूँ, यस यस। अभी हम लोग कैसे ट्रेड में जब हम पैटर्न बनता है, तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इस ट्रेड में हम स्टॉप लॉस टारगेट अपना कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना है। तो ये चीज कैसे होती है मैं बताता हूँ। अब एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ से, चलो मैं यहाँ करके बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितना गैप है ना, बिल्कुल। इसको उठाएंगे सेम, जितना मतलब स्केल होता है उसके अंदर, चार्ट के अंदर, तो वहां से ले जाएंगे, और उसको जो हमने यहाँ नापा, सेम इसको इस लेवल से यहाँ रख देंगे, तो इतना हमारा हो जाएगा टारगेट। और जो ये है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ? हम्म। बिल्कुल। तो ये हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस इस तरीके से बनते हैं। आगे हाँ। चले। यस, बिल्कुल बिल्कुल। भैया जितनी सर ये जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह मतलब ट्रेडिंग है सारा मतलब पैटर्न्स और कैंडलस्टिक का गेम है। भाई गेम नहीं है, बिजनेस है वो, बस वो समझना पड़ता है कि कैसे क्या बन रहा है मार्केट में। कोई तो मतलब बिजनेस। डबल बॉटम पैटर्न, जैसे मैंने बॉटम के बारे में बताया था, बॉटम होता है एक नीचे का लेवल। ठीक है। अब जैसे उसमें टॉप ऊपर बन रहे थे, अब इसमें नीचे बनेंगे। ठीक है, सेम चीजें होगी, लेकिन अब यहाँ पे इसने दो पीक बनाए, एक यहाँ पे बनाया, और ये इसकी नेकलाइन हो गई, ये इसने यहाँ से ऐसे बना के ब्रेकआउट दिया। डब्लू। तो जब तक पूरी तरह प्रॉपर से ब्रेकआउट ना दिया, हम मानेंगे नहीं ये डबल बॉटम है, क्योंकि मार्केट कह रहा हूँ अप डब्लू। ट्रेंड में था, फिर हाँ, बोलो भाई बोलो। कह रहा हूँ डब्लू पैटर्न बना रहा है ना, मतलब अगर नीचे की साइड बॉटम पैटर्न बनता है डबल,
तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर हाँ, बहुत ट्रेंड सारे लोग करेगी, है। डब्लू भी, हाँ, बहुत सारे लोग डब्लू भी कहते हैं, डब्लू भी कह सकते हैं, लेकिन और वो वैसे इसका रियल जो नेम बिल्कुल। होता है वो डबल बॉटम ही होता है। हाँ हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा दूँ। ड्रॉ कर लिया ये वाला? हाँ तो सर नहीं हो पा रहा है ड्रॉप। आराम से यूट्यूब से देख के करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉटम देखते हैं। अब ये जो चार्ट है जी। जीबीपी यूएसडी का है, तो यहाँ से हम मार्केट गिरता हुआ आ रहा था ऐसे करके, फिर ऐसे इसने बनाया, एकदम ऐसे आया, फिर एक टॉप बनाया, फिर दूसरा टॉप बनाया, फिर ऐसे करके इसने यहाँ देखो कितना तगड़ा ब्रेकआउट दिया इनको। डब्लू मूवमेंट, यस। डबल बॉटम। डब्ल्यू भी कह सकते हैं और बॉटम भी कह सकते हैं, डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन हमारे को बस समझना पड़ेगा कि जब तक हमारे को ट्रेड नहीं लेना, जब तक मार्केट में ब्रेकआउट ना हो। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, लाइव मार्केट का देखते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऐसा बनता है कुछ, इसके अंदर मतलब गोल सा ऐसा बना होता है, ये राउंड होकर बनता है, मतलब कटोरी जैसा होता है ना एक, वैसे बनता है। ये कप की शेप का होता है ना, कप की शेप का। कप अलग होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये अलग है, राउंड बॉटम बोलते हैं इसको। ये हमेशा डाउन ट्रेंड से बनता है नीचे की तरफ, लेकिन फिर ये अप ट्रेंड में चला जाता है, क्योंकि रिवर्सल है ना सारे, तो रिवर्स कर देते हैं ट्रेंड को। तो हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं, ऐसे ये काम करता है। और इसका काम मतलब अब जैसे डाउन ट्रेंड में बना है, तो ये मार्केट को इसके रिवर्स में ले जाएगा। अब जैसे डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, आप बोलोगे कि ये डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सर्कल जैसा, कटोरी जैसा बन रहा है ये। यहाँ से इसने कटोरी जैसा बनाना स्टार्ट कर दिया था, है ना? हाँ जी। तो ये इसको राउंड बॉटम बोलते हैं। अब ये हमेशा ऊपर से बनता हुआ आता है, और यहाँ से ब्रेकआउट दे करके अप ट्रेंड में निकल जाता राउंड बॉटम है। पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। बाकी आगे चलते हैं। एक मिनट, राउंडिंग टॉप पैटर्न। अब ये वही सेम, अब ये नीचे बन रहा था पहले, अब ये लेकिन ऊपर बनेगा। ठीक है, ये ऊपर बनेगा, सेम उसी का ही है भाई है, बस ये ऊपर बनेगा, वो नीचे बन। अब ये कैसे बनता है, सेम वही सेम जैसे मैंने पहले बताया, कि ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद कटोरी जैसा बनाएगा, फिर ऐसे करके ब्रेकआउट दे देगा। हमारी मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, तो हम दोबारा इसको रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी इतना क्लियर हुआ कि मतलब कैसे काम करता है, और स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, जैसे मैंने बताया था कि इसका जो भी। सर स्टॉप स्टॉप लॉस भी आ गया, टॉप बॉटम भी आ गया, और जो नीचे वाला डबल बॉटम, ओ मतलब डबल बॉटम भी समझ आ गया। बट जो इसमें राउंड वाला है ना, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। राउंड वाले में, इसमें या पीछे वाले में? नहीं, नीचे वाले तो कंफर्म हो गए, जो ये वाला इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। हाँ सर, इस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन है, पिछले वाले में तो आपने इजीली समझा दिया, इस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि पिछली बार में तो पूरा राउंड घूम रहा था, तो वो तो समझ में आ गया, इसमें तो थोड़ा राउंड घूम नहीं रहा ना उस टाइप में, इसे इसमें मैं बताता हूँ, समझ में राउंड नहीं आ कैसे, रहा। रैस कैसे होता है, ये लग छोटा रहा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, ये अलग अलग मार्केट के उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा। है सर, अब ये पहचान देखो कहाँ यहाँ से से ये हमें गया। होगा ना कि राउंड बनता है? अब राउंड में बता दो कैसे है, कैसे है। यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे करके, ये सेम इसी की तरह जा रहा है, फिर इसने यहाँ से राउंड हाँ। लेना स्टार्ट किया ऐसे करके, मेरा थोड़ा गलत बन गया है, ऐसे करके राउंड लेना स्टार्ट कर दिया। ओ, डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया, ये राउंड बन गया जी ना। जी। अब इसका हम्म। जो, ये हमारा जो नेक लाइन है, यानी कि सपोर्ट इन्हें लिया जहाँ पर, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो हमने एक लाइन बना दी यहाँ पर ये। ठीक है,
तो इस लाइन से यहाँ तक जितना भी हमारा ये गैप है, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और इसके नीचे जितना भी है ये हमारा रहेगा टारगेट। क्लियर हो ओके गया? जी। आगे चले? हाँ जी सर। ओके। अब भाई देखो 10 मिनट 7 मिनट बचे हैं मीटिंग एंड होने में। ठीक है, हम कर लेंगे दोबारा ज्वाइन फिर। इम्पोर्टेंट, अब हम यहाँ पे हमारा जो रिवर्सल पैटर्न है वो खत्म हो चुका है। तो अब इम्पोर्टेंट कंटिन्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था, ये कंटिन्यूशन है, ये जो पैटर्न है ये मार्केट को ये दर्शाता है कि ये कंटिन्यूअस जो पैटर्न में है, जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में पैटर्न चलने वाला, मार्केट चलने वाला। अब जो पिछले में हमने बात करी थी, पिछले में क्या हो रहा था, मार्केट रिवर्स हो रहा था, यानी अप ट्रेंड में बन रहा था तो डाउन ट्रेंड ला रहा था, डाउन ट्रेंड में बन रहा था तो अप ट्रेंड ले जा रहा था। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस से यही समझ आ रहा है कि कंटिन्यू रहेगा मार्केट, जैसा भी है अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में ही रहेगा, डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट। अब आगे हम चलते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ नाम दिखाई देंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर ये क्या, मीटिंग जब ट्रायंगल, डिसेंडिंग मीटिंग ट्रायंगल। में अभी हमारे पास 7 मिनट है। पहला है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फिर दूसरा आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, राउंडिंग। राउंडिंग बोर्ड पे, सर मतलब मेरे एक को कुछ कंटिन्यूस, पूछना ये था। जो कंटिन्यूशन है इसमें ही बनेंगे सारे पैटर्न। हम्म, शायद कुछ हुआ है, गलती हुई है इसमें मेरे सर को। मेरे को कुछ पूछना था आपसे। क्या कह रहे हो आप लिख लो पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, लिख लो पहले। सर लिख लिया। आप लिख लिख लिया लो एक सर। बार, ठीक है? कमल भाई लिख लिया? हाँ जी। लिख ठीक लिया है, आगे सर। चलते हैं हम। बाकी 5 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करते हैं, फिर मैं आगे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? ओके। ओ। रिकॉर्डिंग ओके। स्टार्ट हो गई है। बाकी मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी। हाँ, ब्लू ब्लू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को दोबारा से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, शो हो रहा है यहाँ पे। अब जो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं मैं उसको आगे चल रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर कंप्लीट। अब यहाँ पे आप ये लोग नोट कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। तो ये कुछ हमारे कर पैटर्न है लिया। जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न्स। इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस पैटर्न जो है मार्केट को ये बताएंगे कि ये इसी डायरेक्शन में चलने वाले हैं। तो ये लिख लिया आपने सभी ने? लिख लिया सर। लिख लिया ठीक है, सर। आगे चलते हैं। अब असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, अब ये देखो। अब यहाँ पर ही पहले असेंड। हमें ड्रॉ करना पड़ता है ये चीज, कि अब जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है कंटिन्यूअस। अरे ये क्या, अब मार्केट में जैसे कंटिन्यूअस ये बन रहा है, अब जैसे ये ऊपर से, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये अप ट्रेंड में था, यहाँ से ऐसे आया, फिर इसके बाद ऐसे गया, फिर इसके बाद सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर इसने एकदम से ब्रेकआउट दिया। तो इस ट्रायंगल को हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। असेंडिंग यानी अप। हाँ, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता है मार्केट। असेंडिंग हम्म। डिसेंडिंग हमने स्कूलों में पढ़ा है। असेंडिंग यानी हाँ कि पढ़ा बढ़ते है हुए क्रम आपने। में
डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में, बिल्कुल। सर इसमें हमारा टारगेट और एंट्री का हुई। टारगेट मैं बताता हूँ, टारगेट आपका रहेगा जैसे मैंने बताया था कि आप इसको और इसको नाप सकते हो कि इसमें कितना गैप है, और जो ये लेवल, जितना लेवल ये आएगा सेम उसको आपको यहाँ रख देना है, और जितना भी ये जाएगा आपका टारगेट उतना रहेगा। और इससे नीचे, इससे नीचे एग्जैक्ट यहाँ से आपने ब्रेकआउट लिया या उसके सेम एग्जैक्ट नीचे आपको लगा देना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक चार्ट है जो कि एनएससी का ही है। ठीक है, मार्केट अब इसमें देखो कितनी तेजी से एकदम से गिर रहा है। यहाँ से ये कंटिन्यूअस गिरना स्टार्ट हो गया एकदम से, लेकिन इसने फिर क्या करा, पैटर्न बनाया ट्रायंगल, जो असेंडिंग ट्रायंगल है। फिर आप देखो कंटिन्यूअस, जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूअस पैटर्न है, जिस तरीके से मार्केट चलते हैं उसी तरीके से चलते रहे। तो ये अप ट्रेंड हम्म। में लगा था, तो ये अप ट्रेंड में ही चला गया, ब्रेकआउट दिया, एकदम अप ट्रेंड में आ गया। सर ये जो बीच में इसमें गैप है, मतलब डाउन जब ट्रेंड में आ रहा है, जब बीच में गैप बना है, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं ना? ये नहीं नहीं, इसके अपोजिट में, मतलब मुझे जहां मतलब से कहाँ पे, असेंडिंग, कहाँ पे, कहाँ ये पर? देखो देखो, मार्केट मार्केट अप में गया, फिर मार्केट ने नीचे मतलब मूवमेंट ली, तो यहाँ पे गैप बना, हाँ यहीं पे। ये मतलब इंडियन मार्केट है तो इसके अंदर टाइम लगता है, और ये जो है एक दिन का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो ऊपर, अच्छा। इसी वजह से मतलब ये दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया में ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। हाँ गैप ये अप, गैप बना हुआ था, इसलिए हाँ, गैप बना हुआ है ना यहाँ पे। तो गैप अप तो होता ही है मतलब। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करते हैं। डिसेंडिंग में जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा डाउन, डिसेंडिंग का मतलब हमारे को ये समझ आता है कि नीचे जा रहा है। तो आप ये एकदम अपने कॉपी में बना सकते हो, ये ऐसे दिखेगा लाइन सर। एग्जाम्पल वाले में ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडिंग, अब जैसे अब सेम इसके अंदर है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से मार्केट आया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड ले लिया इसने, फिर उसके बाद दोबारा ट्रेंड ऐसे करा, ऐसे करते करते फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया। यानी डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में ही है, बस यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक वो बना दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके, डिसेंडिंग ट्रायंगल। लोअर, इसका ये लो बनाया, ये लो बनाया, पहले ये इसका हाई था, फिर इससे नीचे एक लो, फिर एक उससे नीचे एक लो, फिर इसके बाद हमने एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया। फिर इसके बाद हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट में हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, इसमें वही सेम चीज मैंने बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक का आप नापोगे, उसको उठा के यहाँ रख दो, उसको उठा के सेम यहाँ रख दो, यह हमका स्टॉप लॉस, ये बन जाएगा टारगेट। ठीक है, बिल्कुल सर। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं प्लीज? क्या बता दूं? इस पर टारगेट का। भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार। मैं कह रहा हूँ सर कि इसमें टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, पर सर ये बता दीजिए बस। ये देखो ना, मैंने बोला तो, ये जो आपका ये है यहाँ से यहाँ तक, इसको उठा के आपको यहाँ रखना है, जो कि जितना भी बनेगा ये आपका एसएल रहेगा, और ये आपका स्टॉप टारगेट लॉस, रहेगा, सेम उठा के यहाँ रख दो। प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हाँ जी सर। आगे चलते हैं अभी। अब हमारा आता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि इस तरीके बुलिश से रैक। बनता है, हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल हमें पता है एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो सिलेंडर के अंदर जब ये फंस जाता है तो ये बढ़ाका कर देता है।
मतलब कहने का मेरा ये है, जब सिलेंडर में मार्केट फंस जाए तो ये भड़ाका करती है। अब ये कैसे होता है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ने यहाँ से ऊपर ट्रेंड में थी, फिर यहाँ फंसी, फिर यहाँ, फिर इसके बाद दोबारा से फिर इसके बाद ब्रेकआउट। तो हमने यहाँ से वो बना दिया इसका, क्योंकि यहीं से बार बार सब रिजेक्शन ले रही थी और यहाँ से बार बार सपोर्ट। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, अब हमारा स्टॉप लॉस टारगेट सेम वही जैसे मैंने बताया, इसका और इसका हमने नापा, ठीक है। और जो इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, इतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उतना हमारा टारगेट रहेगा, इतना यहाँ तक ये पॉसिबल। नाप के इसका सर मेरे को सर मैं कह रहा था कि जैसे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह पे, तो ये नीचे भी तो जा सकता है ना ये सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको ट्रेड जब तक नहीं लेना है, जब तक या तो ब्रेकआउट ना मिले, या तो हमको हम्म बना, अगर ब्रेकआउट मिल गया, आपने ट्रेड बना ली, पोजीशन बना ली कि भाई ब्रेकआउट हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके बराबर का ही है ना भाई। आपने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ रख दिया सेम, तो ये पॉइंट जो है आपका एसएल रहेगा ना। तो जब मार्केट यहाँ तक आई नहीं, यहाँ तक आई है देखो सिर्फ, तो स्टॉप लॉस हिट होने का तो चांस ही नहीं है ना। यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं ना, आपका तो स्टॉप लॉस नीचे है। फिर इसके बाद यहाँ तक आई, अब फिर उसके बाद तो ब्रेकआउट दे दिया बढ़िया इसने। और वैसे भी इतना हमें होल्ड करना नहीं होता है, मार्केट ने दिया 10-20 पॉइंट निकल गए बस। मैं कह रहा मैं कह रहा था कि जैसे कि आप कह रहे हो कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ऊपर ना जाए, वो नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट दे तो हम मतलब कि या फेक ब्रेकआउट है फिर वो, ये पूछना था आपसे सर। वो भाई ट्रेंड के हिसाब से मार्केट थोड़ी ट्रेंड के अपोजिट थोड़ी जा सकती है। अब जब पैटर्न ही अप ट्रेंड में बन रहा है, आप देख रहे हो कंटिन्यूअस, तो वो डाउन ट्रेंड कैसे चली जाएगी। अभी बुलिश रेक्टेंगल की बात हुई थी ना, तो बुलिश का मतलब ही, आप ये समझो ना, बुलिश का मतलब क्या है। अपन ओ असेंडिंग ऑर्डर। बुलिश का मतलब ही है अप ट्रेंड में, यानी कि ऊपर जाना। बिल्कुल। तो यहाँ लिखा है देखो, यह अप ट्रेंड कंटिन्यूशन। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। हाँ ये तो हाँ जी क्लियर है। सर। और बात करते हैं बियरिश रेक्टेंगल की। अब जैसा आप बोल रहे थे वो सेम ऐसा है, वो ऐसा बनता है। अब ये जो है जीबीपी सीएचएफ है, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड चाइनीज, वो करके कोई करेंसी है ये। तो उसका चार्ट पैटर्न है, यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड में आया, फिर उसके बाद फंसा, ऊपर नीचे एक डब्बे में फंसा, फिर इसके बाद इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब इसका मतलब जो हमारा ये था, ये हमारा टारगेट पॉइंट बन जाएगा, और यहीं से मैं यहाँ से हमारा ये इतना एसएल लग जाएगा। समझ आ रहा है। हम्म थोड़ा थोड़ा। ये हमारा हाँ सपोर्ट था जी ना, ये सर। रेसिस्टेंस था। बार बार मार्केट यहाँ आ रहा है, बार बार जा रहा है ऊपर ऐसे करके, और इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाने के बाद टारगेट सपोर्ट हमारा वैसे ही रहेगा, नाप का। क्लियर हुआ ओके यहाँ तक। जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ आता है कप हैंड हैंडल। कप हैंडल सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमारे को मार्केट में समझने के लिए भी काम होता है। अब ये कैसे बनता है मार्केट में, आपको मैं समझ। पहले पीछे वाला जो पैटर्न है वो ये देखो, इसके अंदर देखो कैसा ये एक वो बना रहा है, फिर इसके बाद इसने हैंडल बनाए दो, जो कि कप के अंदर होते नहीं है ऐसे करके हैंडल। हाँ पकड़ने वाला। हाँ, तो ये इसका शेयर मार्केट में इसको हैंडल बोलते हैं। तो ये हैंडल बन गई, ठीक है।
तो जब मार्केट में ऐसा बन रहा हो और इसको बनाने के बाद जब ये ब्रेकआउट देता है, तभी हमारे को ट्रेड लेना होता है। मैं आगे दिखाऊँ। जी। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से बनाया कब, फिर इसके बाद 2 लाइन खींच देंगे हम कि हाँ, हमारा कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट इसी के साथ चल रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं दिया तब तक ट्रेड बनाना ही। और हमारा जो टारगेट कैसे सेट होगा इसके अंदर, इसकी जो यहाँ से है यहाँ तक की गहराई हम लोग नापेंगे। ठीक है, जितनी गहराई आएगी उसको यहाँ रख के हम अपना टारगेट सेट कर लेंगे और उसको यहीं रख के अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। या तो हो सकता है आप इतना भी लगा सकते हो, इतना ये है, क्योंकि जहाँ पर लास्ट इसने सपोर्ट लिया है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये जो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है, ये भी मतलब बुलिश की तरफ, बुलिश की ओर सिग्नल देता है। हाँ, मतलब अगर जैसे अब ये पैटर्न बन रहा है, जी। ये पैटर्न बन रहा है तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। लाइन खींचने से क्या होगा, लाइन खींच दी आपने, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब भाई मैंने ये देखा कि हाँ, यहाँ से ये पैटर्न बन रहा है, फिर मैंने लाइन खींच दी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, लाइन खींच दी मैंने कंफर्मेशन के लिए कि भाई साहब अब ये कंफर्म हो गया। तो ये क्या करेगा कि मार्केट के हिसाब से ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट हमारे को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ट्रेड अपना सेटअप बनाएंगे ही नहीं। समझ गए? बिल्कुल। सर। भाई यहाँ तक क्लियर है? जी। आगे चलते हैं। हाँ जी। 1 मिनट बस। अबे ये तो मिटा ही नहीं रहा। क्लियर हो भाई? आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से आप ये देख रहे हो, जो ये है इम्पोर्टेंट न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रल यानी कि ये ना तो कंटिन्यूशन होंगे या ना तो ये रिवर्सल होंगे, लेकिन ये ब्रेकआउट के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसा मतलब मार्केट चलने वाला है। अब यहाँ पे लिख लो आप, फिर उसके बाद मैं आगे करता हूँ। राइजिंग चैनल पैटर्न, फॉलिंग चैनल पैटर्न, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे को मार्केट को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आवाज मेरी क्लियर है ना? कट तो नहीं रही मतलब कहीं भी? नो। हाँ जी सर। ओके। लिख लोगे तो मेरे को बता देना। सर लिख लिया। मेरा भी हो गया। अब राइजिंग वेज समझते हैं। राइजिंग जो है हमारा चैनल पैटर्न, ये कैसे काम करता है यहाँ पे देख सकते हो आप। ये राइजिंग से हमारे को एक चीज समझ आती है, राइजिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। सर उगना भी होता है ना राइजिंग का मतलब, तो सूरज उगता है ना सर। हाँ, राइज, यस। सनराइज मतलब राइज का वही होता है, जैसे उगना उगना हो गया, सेट सेट का मतलब डूबना हो गया। तो उसी तरीके से सेम ये अप ट्रेंड में बनता है, ऐसे करके बनता है और ऐसे ऐसे ऊपर करके चला जाता है। तो इसको और बंदे इसके सपोर्ट जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार और जहाँ से सपोर्ट ले रहा है उसको बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये पता लग जाता है कि हाँ, ये राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। राइजिंग ट्रेंड, आगे बुलिश। चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेम अब यहाँ पर हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद यहाँ से देखो उसने ब्रेकआउट कर दिया। और ये कंफर्म नहीं है कि ये अप ट्रेंड में मतलब अप ट्रेंड में काम करेगा डाउन ट्रेंड में। ये कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ही यही होता है, ना तो ये एक साइड जाए, ना ये एक साइड का है ना इस साइड का है, ये एक मिडल का है, बीच का है।
कुछ भी कर सकता है। मतलब ये इसमें हमें ब्रेकआउट अपने दे सकता था और ये ब्रेकआउट यहाँ भी दे सकता था, ओके लेकिन इसने ब्रेकआउट यहाँ दिया तो हमने यहाँ ट्रेड अपनी बना दी। पीछे वाले में अगर मैं दिखाऊं, एक मिनट, पीछे करना है। अब पीछे वाले में देखो, यहाँ से ये ब्रेकआउट इसमें ऊपर की साइड दे रहा है, लेकिन इस वाले में नीचे की साइड दे रहा है। तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जी, न्यूट्रल। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से इसमें आता है अपन फॉलिंग। मत फॉलिंग का कह रहा मतलब हूँ कि मतलब हाँ, अब यहाँ से ये देखो गिरना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। जी जी अब आगे मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अब सेम यहाँ पे हुआ, ऐसे करके ये ऐसे ब्रेकआउट दिया इसने, गिरते 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 यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है और कंटिन्यू भी चला सकता है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि हाँ, ये चैनल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट देगा तभी हम ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट के बिना हमें ट्रेड लेना ही नहीं, एंट्री बनानी ही नहीं अपनी। ठीक है, जी ओके। यहाँ तक क्लियर है। हाँ न्यूट्रल क्लियर है, बस इसमें अपनी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी, अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये आता है राइजिंग वेज पैटर्न हमारा। राइजिंग वेज का मतलब वही सेम राइजिंग ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से है, जो कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बनता है। लेकिन अब मैंने क्या बताया था कि ये रिवर्स भी कर सकता है पैटर्न को, और क्या कर सकता है, क्या बताया था भाई। सर ये कंटिन्यू भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। हाँ, तो पीछे वाले कंडीशन में क्या हुआ था, इसने क्या किया, मार्केट को अप ट्रेंड से रिवर्स करके, सॉरी, अप ट्रेंड, ये मार्केट ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में ले आया, फिर अप ट्रेंड में ले गया। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड यानी रिवर्स कर दिया ना, इसने रिवर्सल कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ जी अगले सर। बार क्या किया, यहाँ से आप देख सकते हो, इसने क्या किया, जिस ट्रेंड में मार्केट था, अब फिर उसके बाद उसी ट्रेंड में कंटिन्यूअस चल रहा है। एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अब ये अप ट्रेंड में था, फिर इसके बाद आया, फिर डाउन ट्रेंड में। तो ये कंटिन्यूअस है, कुछ भी कर सकते हैं, या तो रिवर्स भी कर सकता है और ये कंटिन्यू भी चला सकता है। ठीक है, जी, रिवर्स कंटिन्यू। ओके सर। ये इसका हमारा सपोर्ट बन गया, और ये हमारे यहाँ से हम इसका वो नापेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रेड के हिसाब से अपना, यहाँ से इसका वो नापा, यहाँ रखा है, ये हमारा टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब फॉलिंग वेज देख लेते हैं। सेम वही है, ऐसे गिरेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। अब देखो यहाँ फॉलिंग पे एक वेज। ऊपर की साइड था, और ऊपर ही की साइड ले गया। मैंने क्या बताया, ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। बिल्कुल। अब इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करा, इसको ऊपर अप ट्रेंड में मार्केट था, और अप ट्रेंड में ही मार्केट को ले गया, डाउन ट्रेंड नहीं लेकर आया। आगे चलते हैं, यहाँ क्लियर है यहाँ तक, पीछे करूँ यहाँ तक। यस सर। वंश भाई क्लियर है। हाँ चलो गया भाई, कोई नहीं, आगे चलते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे आता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऐसे बनता है सिमेट्रिकल तरीके से, और जब ये ब्रेकआउट कर सकता है, मैंने बताया ना, कहीं भी ब्रेकआउट कर सकता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। लेकिन हमारे को एंट्री किसके हिसाब से बनानी है, ब्रेकआउट के हिसाब से। और कैसे बनानी है, इसका ये नापेंगे, इसका ये नापेंगे, उसको उठा करके यहाँ से नाप देंगे, ये टारगेट, यहाँ से नापा तो ये बन गया हमारा यहाँ का टारगेट। और स्टॉप लॉस हम लोग छोटा सा कर सकते हैं, अगर ये जैसे डाउन ट्रेंड में गया है,
तो इसको हम यहाँ स्टॉप लॉस रख लेंगे SL। और अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा SL रख लेंगे, SL। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन को अकॉर्डिंग हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। एग्जांपल, मार्केट अप ट्रेंड में है और ये पैटर्न बन रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा और डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में ही मार्केट भी रहेगा। मैंने लिखा हुआ है, ये आगे एक चलते हैं। कंटिन्यू। लिख रहे थे क्या भाई, लिख रहे थे? नहीं नहीं, पढ़ के देख रहा था। लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले। कोई नहीं, आगे अब कंटिन्यू करो, मैं लिख एग्जाम्पल यूट्यूब ऑफ से देख के। समझते हैं हम इसका। तो अब इसने देखो सेम यहाँ पर इसने क्या किया, अप ट्रेंड में था मार्केट, ब्रेकआउट अप ट्रेंड में ही दिया, तो ये बन गया सेम। ठीक है, और हम ये टारगेट इसके हिसाब से ले सकते हैं जहाँ से मैंने नापा इसका, ये ठीक है। और अगर मैं ले जाऊं इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ रखूं, तो पैरेलल लाइन, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसको उठा करके मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना जाएगा ये मेरा टारगेट बन सकता। समझ गए? जी। मतलब और मैंने इसका सर, ये जो ये, ऊपर रख दिया, और ये इस लाइन के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ, उस लाइन को जहाँ ये लाइन जाएगी वहां मेरा थोड़ा सा। सर मेरा एक डाउट है। बोलो भाई बोलो। ये जो मतलब ग्राफ में हमने तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। बट जो ये नीचे ब्लू ब्लू सा ये ग्राफ सा टाइप में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा ये? ये सबसे नीचे है जो यहाँ बॉटम में, हाँ हाँ। ये वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। मतलब इसका इसके ऊपर मतलब ये होता है ना कि मतलब चल के, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी, हाँ, इसका भी बहुत मेन तगड़ा काम होता है। अच्छा। नहीं, मैंने बहुत नोटिस किया ना, आता है जब मैं करता हूँ डेमो में तो। काम तो हर चीज का है मार्केट में, बस हमें समझना है कि इसका इस्तेमाल कब कर। जी ओके। यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ क्लियर है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो बस ट्रेनिंग इतनी ही थी हमारी वैसे। मीटिंग यही तक थी, बाकी भाई जितने लोग नहीं आए उनका वो नुकसान था। मेरे को तो मीटिंग करना था और मैंने मीटिंग अपना काम किया। मुझे तो अपना ही काम करना था भाई, क्योंकि देखो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मीटिंग। कोई आए ना आए जी। वही मैटर नहीं करता। बाकी जिनको सीखना होगा, जिनको करना होगा, वो टाइम भी निकाल लेंगे और अपना कर भी लेंगे। अब वंश भाई जो है दुकान पर होते हुए भी मीटिंग कर रहे अटेंड, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बहाने बनाकर भी कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, बाकी वंश भाई कहाँ चले गए? भाई अब आवाज आ रही दुकान है? में कस्टमर वगैरह आ गए। कस्टमर वगैरह आ गया होंगे, क्या पता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हो सकता है ना, दुकान पे अब तो आई तो। भाई कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, बाकी मैं बताता हूँ। नहीं भैया, डाउट सब तो क्लियर है भैया। अच्छा। क्या कह रहे हो? सर सब क्लियर है। सब क्लियर है? हाँ जी। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। बाकी भाई कैमरा तो ओपन करो यार अपना। सर वो भैया है ना, इसलिए भाई साहब दिक्कत हो इतनी रही है। गर्मी हो रही है ना, गर्मी की वजह से मतलब गर्मी की वजह से पानी भी इतना गर्म हो गया, भपका जैसा लग रहा है भाई साहब। उबाल के पी रखा है हो पानी। जाता है। हाँ। बाकी एक काम करता हूँ मैं, दोबारा से मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, बिटकॉइन में घुसते हैं। जितना भी हमारे पास टाइम है करते हैं। मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है बाकी।
हम जब तक ये डिस्कस करते हैं। चार्ट दिख रहा है ये वाला? अब मुझे कुछ हाँ दिख रहा है। ये लाइव मार्केट का है क्या? लाइव है बिटकॉइन। हाँ कोई नहीं यार, मैं यही बोलने वाला था, मैंने कुछ थोड़ा लाइव वाइव के बारे में बताओ, मार्केट में क्या हो रहा है अभी। अब इसके अंदर कुछ दिख रहा है भाई, पैटर्न दिख रहा है? हाँ कब एक कप पैटर्न दिख कप पैटर्न बनता रहा। कप नहीं है, कप नहीं है। अरे बीच में बन तो रहा है कप। कप नहीं है ना लेकिन। नहीं कप टाइप में बन रहा है बिटकॉइन। 5 लाख। कप टाइप का नहीं है, लेकिन इसे हम राउंड वाला जो मैंने बताया था, याद है? राउंडेड करके जो ऐसे बनता है, जो मैंने बताया था। हाँ वही राउंडेड। कप नहीं मतलब, हाँ वही राउंडेड भूल गया था। कप का तो वो सेम। फिर दो बनाना पड़ेगा ना, हैंडल टाइप पकड़ने वाला। राउंडेड। और आगे जाते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? यहाँ पे कुछ दिखा? हाँ पैटर्न्स दिख रहे हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। 1 मिनट। एम डबल बोट मार्केट। नहीं दिख रहा? वो छोड़ दे भाई मुझे। हाँ दिख तो रहा है, ब्लू ब्लू एम बनाया आपने भी। ये भाई हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर ही तो है। ट्रिपल टॉप हाँ कह सकते हेड हैं। एंड शोल्डर। ट्रिपल टॉप जैसे सर ही है, क्योंकि क्या है, मेरे इसमें को तीन स्क्रीन नहीं। सेम जगह से ही इसने सपोर्ट लिया और रेसिस्टेंस भी लिया है, अगर आप देखोगे तो। अभी अगर आप देखोगे तो ये 1, 2, 3, ठीक है, और ये मेरा बन गया सपोर्ट। एक बार लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, और मैंने ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट हुआ और देखो कितना बढ़िया मूवमेंट दे दिया। बिटकॉइन है, लाइव मार्केट है। समझ गए? ट्रिपल टॉप, इसे ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं, बाकी हेड और शोल्डर का हो तो हेड और शोल्डर भी कह सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये हेड हो गया। हमने नेक लाइन बनाई, इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और आगे चलते हैं एक बार। सर मैं कह रहा था मेरे को दिख नहीं रही आपकी स्क्रीन, वो मतलब वो मतलब मार्केट नहीं दिख रही, तो आप दिखा देंगे? क्या मतलब? कि हाफ सर मतलब वो समझा रहे हो कि मार्केट में कैसे बनते हैं पैटर्न्स वगैरह, तो वो नहीं दिख रहे मेरे को। यहाँ पे पैटर्न्स ज्यादा बन नहीं रहे हैं, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। 5 5 मिनट में। शायद यहाँ में दिख जाए। ढूंढना तो आप ही लोगों को, 5 मिनट हमारे पास बचे। ये भाई दिख रहा है? बताओ, कोई मेरे को बताओ, दिख रहा है तो। हाँ सर अब दिख।
यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे। सर मेरे को एम पैटर्न दिख गया, पीछे ए डब्ल्यू पैटर्न दिख गया सर। और अभी इसका हम टारगेट कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ, इसी के अंदर बना के बनाओ। अब यहाँ पे ना एक आता है हमारे पास, ये इसके अंदर है, जहाँ से मैंने लिया, ठीक है, ये बनाया, फिर इसको उठा के ले गया यहाँ पे। इतना मेरा टारगेट हो सकता है, नहीं वैसे इतना भी मिल जाए तो भी बहुत है। बाकी मैं इसको फिर उठाऊंगा और इसको यहाँ नीचे ले जाऊंगा, और इससे थोड़ा सा, यहाँ मेरी एंट्री थी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूंगा, या तो यहाँ लगा दूंगा थोड़ा सा नीचे। समझ गए? और ये मैंने बना रखा है, ये तो जोन लेवल है, जोन इसे बोल। बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पैटर्न के हिसाब से ही चलती है। गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में, गोल्ड तो अभी बंद है, गोल्ड तो लेकिन बंद होगा आज। गोल्ड में भी बिटकॉइन ही हम चालू है। देख सकते हैं। अब यहाँ पे, सर एथेरम में देख ले। यहाँ पे एक ये पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, बाकी भाई मैं इसको ऐड करता हूँ। 2 मिनट हमारे पास बचे, बाकी अभी भी कुछ पूछना है तो भाई पूछ सकते हो, 2 मिनट है हमारे पास बस। सर नेक्स्ट वीडियो किसकी होगी? क्या? तो अगले संडे वीडियो होगी सर, वो मतलब किसके ऊपर होगी? हाँ, वो देखते हैं भाई, कैसे डिजाइन क्या करना है, मुझे कैसे करना है, तो करेंगे जरूर। टॉपिक मैं देख लूंगा क्या बाकी है। सर, बाकी सर काफी अच्छा समझाया आपने। थैंक यू सो मच भाई। हाँ बट मैंने तो वही है, जो न्यूट्रल वाला पैटर्न था, थोड़ा उसको और अच्छे से समझना पड़ेगा सर। कोई नहीं भाई, ये जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसलिए किया था, और रिकॉर्डिंग ताकि हम लोग इसको यूट्यूब पर भी डाल सकें, हम्म। जी सर। ताकि जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं वो यूट्यूब पर जाकर के देख सकें। बिल्कुल। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो भाई मुझे कॉल कर लेना, या फिर कुछ भी ओके। हो मैसेज कर लेना। बाकी हम मीटिंग को अटेंड करते हैं, बाकी भाई आते रहना, सिर्फ संडे को हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मीटिंग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर स्टोरी बनाना चाहते हो स्टोरी लगा सकते हो भाई, मैं भी बना लेता हूँ, ताकि अ, डाल सके हम लोग कि हमने मीटिंग करी है। क्योंकि देखो ये सारी चीजें भी जरूरी है, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि भाई हम लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली होगी जो कि पहले। बाकी भाई मेरे को हाँ अगर जी सर। मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं और कर रहे हैं। मैं भी तो अभी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी मीटिंग को एंड करता हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग भी